सभी को प्रणाम। लाइट पोशन क्या है? तो वो और कोई हाई फाई चीज नहीं है। वो जितना हम अपने अंदर मात्र का ऊर्जा मतलब डिवाइन फेमिनिन एनर्जी और डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी को हम जितना अच्छी तरह से बैलेंस करके डिवाइन की ऊर्जा को हम एक्सेप्ट करके धरती तक पहुंचा पाए, वहां से जो हमारा लाइट बॉडी जो एक्टिवेट होकर बढ़ता जाएगा, उसको कहते हैं प्रकाश को धारण करने का क्षमता। उसी को कहते हैं लाइट कोशेंट। जितना आप प्रकाश को धारण कर सकते हैं, उतना आपका लाइट कोशेंट बढ़ता जाएगा। हमारे पास सोर्स की ऊर्जा ऑल टाइम, हर समय हमारे अंदर आती रहती है। अगर नहीं आए तो हम जीवित नहीं रह सकते। जिसको हम आत्मा या ब्रह्म कहते हैं, द कोर एनर्जी, वो कहाँ से आती है? वो आती है हमारा सिल्वर कॉर्ड से जो जुड़ा हुआ है सोर्स के साथ। उससे वो ऊर्जा प्रवाहित होती रहती है। हम जितना आवाहन करके जो भरते हैं अपने अंदर, उससे और लाइट पोर्शन और बढ़ता है, और हम इस भौतिक मैट्रिक्स जगत से हम कट ऑफ होते हैं या तो छूटते जाते हैं। यही वो ऊर्जा है जो हम इसी सिल्वर कॉर्ड के थ्रू लेते रहते हैं। सोर्स से आती रहती है। और कहाँ से आती है? हमारा निर्वाणिक शरीर से आती है। और जो एक्चुअल में आई एम प्रेजेंस है, मतलब हायर सेल्फ है, वी रिसीव दिस प्योर अनअडल्टरेटेड सोर्स एनर्जी देन डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ आवर कॉन्शियसनेस। जितना हमारा चेतना का स्तर है, उस हिसाब से हमारे अंदर ऑल टाइम ये जो ऊर्जा है सोर्स का, बिना कोई मिलावट का ये ऊर्जा प्रवाहित होती रहती है। जो डार्क है, वो इसी ऊर्जा को मैनिपुलेट करते हैं। वो इस सिल्वर कॉर्ड को कट ऑफ करके वो नेगेटिव ऊर्जा को अंदर धारण करते हैं। As we are on earth, regardless of level of initiation, we receive energy from source. आप धरती पे किसी भी कोने में रहिए, किसी भी इनिशिएशन के लेवल में रहिए, इस प्रोसेस के अनुसार अगर समझें और डिवाइन ब्रिलियंट व्हाइट लाइट को हम ऑल टाइम आह्वान करते हैं, तो हमारे अंदर वो लाइट को धारण करने का जो क्षमता है, जिसको लाइट कोशेंट कहते हैं, वो ऑल टाइम बढ़ता रहता है। और उसके लिए ये तीन ध्यान तो परफेक्ट है। इसीलिए आपने देखा है कि पिछले 3 महीने से हम प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल करते हैं, उसमें व्हाइट फायर ऑफ एन को हम आह्वान करते हैं। वो भी सोर्स की प्रकाश का ऊर्जा है। दूसरा है गॉडेस वॉटेक्स करते हैं, उसमें विजुअलाइज करते हैं कि ग्रेट सेंट्रल सन से एक प्रकाश जो है हमारे शरीर के ऊपर आ रहा है, धरती के कोर तक जा रहा है। वो दूसरा प्रोसेस है। तीसरा प्रोसेस है बुद्धि कॉलम करते हैं। वहां पे भी गैलेक्टिक सेंट्रल सन से जो व्हाइट लाइट आ रही है, उसको भी अपने अंदर धारण। तो हमारा हायर सेल्फ हमको परफेक्टली गाइड कर रहा है कि हमारा लाइट क्वोशंट कैसे बढ़ता है जाए। और हम 3 महीने से इस स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं। तो ये कृतज्ञता आप अपने को दीजिए कि ये चीज का चुनाव आपने खुद किया। लेकिन इससे भी और एक ध्यान है जिसको हम मेडिटेशन नहीं कह सकते, ये है रियल ध्यान। वो है रेनबो ब्रिज टेक्निक। और लाइट कोशेंट को कैसे हम अपने अंदर, जो हमारे अंदर मैट्रिक्स का जो कचरा है, उस चीज को जितना साफ करेंगे, उतना हमारे अंदर वो लाइट को धारण करने का जो क्षमता है वो बढ़ेगा। तो उससे
लाइट कोशेंट को और तीव्र गति से हम बढ़ा सकते हैं। रेनबो ब्रिज को कैसे प्रैक्टिस करके हम उस परफेक्ट मोनाडिक स्ट्रक्चर में आ सके, ताकि हम परफेक्ट लोगोस के साथ कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, वो चीज को सिखाया जाएगा। मदर अर्थ जो है, मतलब जिसको धरती माँ कहते हैं, वो फेमिनिन एस्पेक्ट है, मतलब मातृ ऊर्जा का वो तत्व है। पितृ ऊर्जा का जो तत्व है वो कौन है? वो है डिवाइन, जो लोगोइक प्लेन में बैठा है। देखिए, सेवेंथ लेवल जो है वो डिवाइन है, यानी कि सोर्स का पितृ ऊर्जा का तत्व। तो जो धरती है, मैटर जो है, वो क्या है? मातृ ऊर्जा का तत्व। तो एसेंशन कब होती है एक धरती का? जब मातृ ऊर्जा का चेतना तैयार हो और पितृ ऊर्जा उसके प्रति आने के लिए तैयार हो, वो है इवेंट। जैसे कि धरती मेरे पीछे है और एक तीव्र ऊर्जा आ रही है, वो कहाँ से आ रही है? वो जो सोर्स डिवाइन जो बैठा है सेवेंथ लेवल पे लोगोस में, वहां से वो ऊर्जा आ रही है। किसके थ्रू आ सकती है? इस धरती में जितने मानव रेडी हैं, जो दिन रात जब भी समय मिले वो ध्यान करते हैं, उस दैविक प्रकाश को अपने अंदर आने देते हैं और धरती के कोर में पहुंचाते हैं। यही वो समय है जब हम डिवाइन की ऊर्जा को उस मातृ ऊर्जा में मिलाते हैं, और मातृ ऊर्जा का चेतना तैयार होता है कि वो एसेंशन में आगे बढ़े। ये है सबसे सरल उत्तर, धरती का एसेंशन कैसा हो। तो जब आप तैयार हो और दैविक ऊर्जा प्रकाश को आप अपने अंदर अनुमति देते हैं, वो प्रवाह होती है, तब तब आप धरती को हेल्प कर रहे हैं और डिवाइन को हेल्प कर रहे हैं कि धरती का चेतना में बढ़ोतरी हो और उसका एसेंशन हो। एंड यू आर रेडी टू असेंड टुगेदर। आप धरती के साथ आप तैयारी खुद कर रहे हैं कि धरती का भी एसेंशन हो और आपका भी एसेंशन हो। नेक्स्ट है कि साल 2000 में फर्स्ट टाइम क्या हुआ कि अर्थ ने अपना तीसरा चरण का इनिशिएशन पूरा किया। ऐसा कह सकते हैं कि तीसरा चरण का जो इनिशिएशन या तो रियलाइजेशन है, उसको कहते हैं सोल के साथ मर्ज होना। यानी कि धरती की चेतना पूरी तरह से तैयार हो गया नेक्स्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेतना में जाने के लिए। दैट इज द फर्स्ट मेजर ब्रेक थ्रू पॉइंट, जहां से अर्थ ने अपना एसेंशन को चुना, ऐसा कह सकते हैं। ड्यूरिंग कंप्लीशन ऑफ सेवेंथ लेवल, जब धरती सेवेंथ लेवल को कंप्लीट करने जाएगा, तो हम सभी के लिए ये एक फ्यूचर की इवेंट का बात है कि धरती पूरी तरह से नोवा में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब एक कॉस्मिक एक्सप्लोजन होगा, एक दैविक विस्फोट होगा, जिससे धरती जो भौतिक शरीर में जो है, जो भौतिक जगत जैसा दिखते हैं अब, वो कंप्लीटली लाइट में कन्वर्ट हो जाए। दैट मीन्स उसका उत्तर मतलब अर्थ है कि धरती पूरा प्रकाश का प्लैनेट बन जाएगा और वो फाइनली असेंड कर जाएगा। इसी के लिए ये जो स्टार सीड्स जो हैं, अनेकों प्लानिटरी सिस्टम से, स्टार सिस्टम से यहाँ जन्म लिए हैं कि इसी प्रोसेस के लिए वो आए। इसीलिए कहा जाता है कि लाइट बॉडी एक्टिवेशन। क्यों? क्योंकि धरती का भी वो लाइट बॉडी में कन्वर्ट होने जा रहा है। तो आपको भी तो चाहिए वो बॉडी जिसके साथ आपको असेंड होना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सनत कुमार जब ये इनिशिएशन लेते हैं प्लानेटरी लोगोस बनने का, तब क्या होता है कि इस धरती में रहने वाले जितने सारे जीव हैं, उन सब का इवोल्यूशनरी प्रोग्रेस होता है, जिसमें हम
ह्यूमन है, एनिमल है, प्लांट किंगडम है और मिनरल किंगडम है। ये चारों किंगडम तैयार हो जाते हैं उत्क्रांति में एक और स्टेप आगे बढ़ने के लिए। दैट मीन्स नेक्स्ट स्टेप ऑफ इवोल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑल द लाइफ फॉर्म्स ऑन दिस प्लैनेट, जितने भी जीव हैं इस धरती पर, प्रोबेबली रिटर्न टू एन इथरिक स्टेट। ईथर की बात हमने टोरसन फील्ड में कही, जो सेशन था। पूरे ब्रह्मांड में जो साइंस कह देता है कि नहीं, एम्प्टी स्पेस है, वैक्यूम है, ऐसा बिल्कुल नहीं। ब्रह्मांड में ऊर्जा का आदान प्रदान के लिए एक दैविक माध्यम है जिसको ईथर कहा जाता है। जैसे आसमान में हवा है, धरती के नीचे जाते हैं तो पानी है, इसी तरह ब्रह्मांड का जो माध्यम है ऊर्जा का लेन देन करने का, वो माध्यम है ईथर। तो पूरे जो जीव जगत है वो ईथर में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि ऊर्जा का एक और नया स्तर जिसमें हमारा इवोल्यूशन हो रहा है। और जब धरती नोवा हो जाएगा, मतलब एक कॉस्मिक एक्सप्लोजन होगा, तब वो समय होगा द फाइनल एसेंशन प्रोसेस। तब हमारा वो लाइट का जो धारण करने का जो शरीर है वो पूरी तरह से तैयार होगा। कि फिफ्थ में 65%, सिक्स्थ वाला इनिशिएशन में 80 to 83 लाइट कोशेंट, फिर सेवेंथ में 94% लाइट कोशेंट होना चाहिए। उसका रिक्वायरमेंट किस लिए है? उसका रिक्वायरमेंट इसी नोवा के लिए है। जब ये कॉस्मिक एक्सप्लोजन होगा धरती पर, मतलब जो एक्चुअल कोर है धरती का, वो है द ओरिजिनल अर्थ प्लैनेट अर्थ। जब वो पूर्ण तरह से सामने आएगा तो हमारा भी ऊर्जावान शरीर जो है वो पूरी तरह से प्रकाश में होना चाहिए, नहीं तो यहाँ हम एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये है एक्चुअल एसेंशन प्रोसेस का नॉलेज। क्यों हम एसेंड करना चाहते हैं, एसेंशन के लिए क्या क्या होना चाहिए, ये है सारी चीजें। और जीवन हमेशा से जो हम देखते थे कि ये भौतिक शरीर में ही थे, पहले हम कहते थे कि पहले बंदर थे अभी इंसान है, फिर आगे जाकर कोई बोलता है कि कोई ट्रांसह्यूमन हो जाएगा, ये बिल्कुल भी एक ढकोसला वाला इंफॉर्मेशन है। अगर आपको जानना है, ट्रांसह्यूमन के ऊपर एक सत्र हमने किया था टीएमसी महाराष्ट्र के साथ, ये हमारा इनर इन्फिनिटी में भी है। उसमें हमने पूरी तरह से पूरा साइंटिफिक और स्पिरिचुअल जो तथ्य है देकर कहा कि डार्विन का जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है वो कितना ढकोसला है, जिसमें ये बताया गया कि बंदर से इंसान कैसा बना। तो उस सेशन को आप जरूर देखिए, तब आप समझेंगे कि हम हमेशा से भौतिक रूप में नहीं थे, हम ऊर्जावान प्रकाश के जीव थे। जो भी हम इस प्लानेट में आए हैं, हमने इसी प्लानेट के नियम के अनुसार, मैट्रिक्स के नियम के अनुसार ये शरीर धारण किया है। तो प्लानेट भी उस ऊर्जावान प्रकाश के रूप में जा रहा है, तब हम भी अपने रियल स्वरूप में आ रहे हैं। यही है एसेंशियल। चाहे आप खारिज करें, एक्सेप्ट करें, सत्य तो सत्य रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है पोटेंशियल फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ इवोल्यूशन इज एनॉर्मस। इस धरती को हमने इसीलिए चुना अपने एसेंशन प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आध्यात्मिक ग्रोथ और इवोल्यूशन जो है वो यहाँ पे प्रचुर मात्रा में हो सकती है। इसीलिए हमने यहाँ चुना कि हमने यहाँ जन्म लें। और बहुत सारे आत्माएं इसी धरती को इसीलिए चुनते हैं ताकि उनका एसेंशन और हायर टू हायर डायमेंशन में हो। तो आज के सेशन में आप सभी उपस्थित रहे
और हमने साथ में एक ऐसा नॉलेज को हमने आज डिस्कस किया कि हमारे अंदर जो भी एसेंशन के प्रति अवधारणाएं, बिलीफ सिस्टम्स थी, उस चीज को हमने दूर करने का एक प्रयास किया, उसको अच्छे से समझा। और आने वाले टाइम में हम जो भी टेक्निक, जो भी विधि हमारे रुचि या तो हमारे रेजोनेंस के माध्यम से उस चीज को अभ्यास कर रहे हैं, उसको कम ज्यादा ना आंक कर उस अभ्यास में लगे रहें, और हायर सेल्फ से हमेशा ये कहते रहें कि जैसे जैसे मेरे चेतना आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे मेरे लिए उचित विधि मिलता रहे, और मैं सभी लोग, सभी विधि, सारे सिस्टम के प्रति कृतज्ञ हूँ कि मेरा यात्रा जीरो से लेकर अभी तक मैं इतना आगे बढ़ पाया हूँ। इसी भाव के साथ हम आज का सेशन को पूरा करते हैं, और आप अपना सपोर्ट चैनल को, ग्रुप को देते रहें। तो मिलते हैं अगले सेशन में, और अगर कोई भी और भी प्रश्न हो तो आप ग्रुप में लिख सकते हैं। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता। मिलते हैं अगले सेशन। प्रणाम।